अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डेंगू से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल्स ऑफ एड्स मॉस्कीटो एंड इट्स कंपैरिजन विद एनोफिलीज मॉस्कीटो। जो टू टाइप्स हैं मॉस्कीटोज़ की, एक एड्स हैं जो डेंगू का वायरस बनती है, वायरस का कॉज बनती हैं, और एक जो है वो नॉर्मल मॉस्कीटोज़ हैं। तो अभी जो हमारा डिस्कशन हमने करनी है, दोनों का कंपैरिजन देख लेना है। अ कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट स्टेजेस फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ स्पीशीज़ ऑफ मॉस्कीटो इज़ गिवन बिलो। कि जो दोनों टाइप्स हैं डेंगू की, उनकी जो कंपैरिजन है वो गिवन बिलो है। सबसे पहले है एग्स के एग्स जो होते हैं उनकी शेप क्या होती है, उनका कलर क्या होता है। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मॉस्कीटोज़ हैं उनमें तो जो होता है फीमेल एड्स लेज एग्स आफ्टर हैविंग अ ब्लड मील। हमने जो इसका प्रीवियस देखा था तो उसमें था कि जो ह्यूमन को सक करती है, उसका जो एड्स मॉस्कीटो होती है उसका जो फेस का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि वो ह्यूमन को सक करती है, उसके बॉडी को बाइट करती है और ब्लड को सक करती है। और वो ब्लड क्यों लेती है? ताकि वो एग्स दे सके, एग्स की उसकी ग्रोथ हो सके। तो उसके लिए जब वो उसने ले लिया एग मील के तौर पर और उसके बाद उसने एग्स देने हैं, और एग्स उसने कैसे देने हैं? उसने क्लीन वाटर में देने हैं और खड़ा जो पानी होता है ना उसमें देने हैं। जैसे कहा जाता है कि डेंगू से बचाव के लिए आप अपने घरों में जो खड़ा पानी है उसको ख़त्म कर दें। आप वो पानी जैसे जो प्लांट्स के पॉट्स होते हैं, जैसे गमले वगैरह होते हैं आपके घरों में, या कोई खाली टायर हैं या कोई भी बर्तन हैं, तो उनको खाली कर दें। क्योंकि खड़े पानी में, साफ़ पानी में जो एड्स मॉस्कीटो होती है उसकी एग्स देने की जो सलाहियत होती है वो हो सकती है। सेकंड इसका है कि इसके जो एग्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है। इसके एग्स ब्लैक कलर के होते हैं, ओब्लोंग इन शेप। ओब्लोंग इनकी शेप क्या है कि लंबूतरी शेप है इनकी एग्स की। कलर ब्लैक है और शेप जो है वो इनकी ओब्लोंग है। देन आता है देयर नंबर ऑफ एग्स डिपेंड्स, यानी ये जो एग्स की तादाद होती है वो कितनी होती है, 50 से 300 के दरमियान में हो सकती है। और इसकी एग्स की तादाद जो है वो ज़्यादा या कम होना किस चीज़ पे डिपेंड करता है? टू फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ ह्यूमिडिटी एंड सेकंड वन इज़ टेम्परेचर, कि नमी कितनी है, हवा में नमी का तनासब क्या है, या फिर जो है वो टेम्परेचर, दर्जा हरारत कितना है। तो उन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इसके एग्स की तादाद। सेकंड जो टाइप का जो हमने कंपैरिजन देखना है वो है जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो है। सेकंड वन जो नॉर्मल मच्छर होता है, तो वो जो एग देता है उसके एग्स की शेप जो होती है वो ओवल होती है। ओवल जिस तरह नॉर्मल जो होता है वो हम अंडा देखते हैं, एग होता है जो हैन का एग होता है तो वो ओवल शेप में होता है, तो उस तरह की शेप होती है इसकी। तो डिफरेंस क्या है? उसकी ओब्लोंग शेप थी और इसकी ओवल शेप है। लेड सिंगली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो ये भी पानी की सतह पे देता है और वो भी जो है वो खड़े पानी की सतह पे देता है, एक जगह पे स्टैंडिंग वाटर जो होता है। तो ये उनका हो गया एग्स का कंपैरिजन। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेस मेथड्स। हमने देखा था फाइल्स होती हैं, फाइल्स में फिर फाइल्स का जो डेटा होता है वो रिकॉर्ड्स की फॉर्म में होता है, रिकॉर्ड्स फील्ड की फॉर्म में होते हैं, और दैन रिकॉर्ड्स को ब्लॉक्स की फॉर्म में जो है वो प्राइमरी स्टोरेज पे या फिर सेकेंडरी स्टोरेज पे रखा जाता है। अब वो जो ब्लॉक्स होते हैं उनको एक्सेस कैसे किया जाता है, डेटा को फाइल्स के अंदर एक्सेस कैसे किया जाता है, तो उसके लिए डिफरेंट एक्सेस मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इन अ file. Some system provides only one access method for files. Some system provide different access methods. Selection of the right access method for a particular application is a major design problem. कि क्या होता है कि सेवरल जो है एक्सेस मेथड जो है वो डिफरेंट फाइल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, और एक्सेस मेथड जो होते हैं कुछ में जो होता है एक सिंगल मेथड पिक कर सकते हो, कुछ में मल्टीपल मेथड्स आप पिक कर सकते हो। तो आपने किस टाइप का मेथड जो है वो पिक करना है वो फाइल का जो डिज़ाइन होता है उस पर डिपेंड करता है। अब फर्स्ट वन इज सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड एंड द सेकंड वन इज डायरेक्ट एक्सेस मेथड। सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड, सिक्वेंशियल की पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जिस तरह क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो अगर टीचर उनका नेम कॉल करता है तो टीचर कहेगा कि रोल नंबर 1 खड़ा हो जाए, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, जिस तरह आपकी अटेंडेंस कॉल की जाती है एक सीक्वेंस में, और सीक्वेंस में जो आप अपने रोल नंबर बोलते जाते हो। और फिर अगर इसकी मैं डायरेक्ट एक्सेस में एग्जांपल दूं, तो डायरेक्ट एक्सेस मेथड में क्या होता है कि टीचर जो होता है वो जैसे टेस्ट के नंबर बता रहा है, तो टीचर रैंडमली जो टेस्ट के नंबर बता रहा है, तो वो कहेगा रोल नंबर 10 जो है आपके 15 मार्क्स, रोल नंबर जो है वो 5 जो है इसके 7 मार्क्स,
तो रोल नंबर 10 को उसने कॉल किया, फिर 5 को कॉल किया, फिर मे बी वो 50 को कॉल करे, तो रैंडमली उसने स्टूडेंट्स को पिक किया है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेथड, कि जिसमें डायरेक्टली वैल्यूज़ को कॉल किया जाता है। आप मे बी असेंडिंग से डिसेंडिंग, डिसेंडिंग से असेंडिंग कभी भी जंप कर सकते हो डायरेक्ट एक्सेस मेथड में। लेकिन जो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड होता है, इसमें वैल्यूज़ को एक सीक्वेंस में एक्सेस किया जाता है, लाइक वन आफ्टर अदर, लाइक वन फिर 2 फिर 3 फिर अप टू सो ऑन 10, यानी फर्स्ट रिकॉर्ड से होते हुए बीच में सारे रिकॉर्ड से मूव करते हुए लास्ट रिकॉर्ड पे पहुंचते हैं। तो ये जो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड होता है ये थोड़ा स्लो मेथड है, और डायरेक्ट एक्सेस मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट मेथड है। अब हम इनके टॉपिक की जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको देख लेते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस, इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज़ प्रोसेस्ड इन ऑर्डर, वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर, यानी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैसे प्रोसेसिंग होती है, ऑर्डर में, एक तरतीब में, एक सीक्वेंस में, वन आफ्टर एन अदर। दिस इज़ बाय फार द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एक्सेस फाइल्स। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर एडिटर्स यूजली एक्सेस फाइल्स इन दिस फैशन, के कंप्यूटर एडिटर्स जो होते हैं वो एक सीक्वेंस में फाइल्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली जो होता है ये मोड यूज़ किया जाता है। अ रियल ऑपरेशन रीड्स द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द फाइल एंड ऑटोमेटिकली एडवांसेस द फाइल पॉइंटर, कि जो फाइल्स को, जैसे किसी फाइल को रीड करना है तो रियल ऑपरेशन क्या करेगा, रीड ऑपरेशन क्या करेगा, वो फर्स्ट फाइल को उसने रीड किया, देन ऑटोमेटिकली उसका जो पॉइंटर है वो सेकंड फाइल की तरफ जाएगा, वो सेकंड फाइल को रीड करेगा, देन उसका ऑटोमेटिकली पॉइंटर जो है वो थर्ड फाइल की तरफ जाएगा। तो इस तरह एक सीक्वेंस में फाइल्स को रीड किया जाएगा और पॉइंटर्स वन आफ्टर अदर जो है वो फाइल्स की तरफ मूव करता जाएगा। सिमिलरली a write operation appends to the end of the file and advances to the end of the newly written material। इसी तरह अगर राइट ऑपरेशन किया जाता है तो राइट ऑपरेशन कैसे अपेंड होगा, वो कैसे चलेगा कि वो फर्स्ट फाइल को पहले उसमें राइट करेगा, देन पॉइंटर सेकंड फाइल पे जाएगा, फिर उस फाइल को राइट करेगा, फिर इसी तरह वो एंड तक पहुंच जाएगा, एंड ऑफ द फाइल तक पहुंच जाएगा, एंड एडवांसेस टू द एंड ऑफ द न्यूली रिटन मटेरियल, और फिर जो न्यूली रिटन मटेरियल है उस तक जंप कर जाएगा। द न्यू एंड ऑफ द फाइल, अगर आप फाइल में जो है वो आपने पहले से जो है वो डेटा राइट किया हुआ था तो जो पॉइंटर है वो आगे आगे मूव करता जाएगा, लेकिन अगर आप फिर साथ ही जो है वो अपडेट कर देते हो फाइल को, उसमें मज़ीद कुछ नया डेटा ऐड कर देते हो, तो फिर पॉइंटर उस डेटा तक भी पहुंचेगा, उसको भी राइट करेगा, वहाँ तक भी जो है वो जाएगा। So on some systems a program may be able to skip forward or backward and records for some integers n. This scheme is known as sequential access. Such a file can be reset to the beginning. On some system a program may be able to skip forward or backward and records for some इंटीजर्स n के कुछ जो रिकॉर्ड्स रहते हैं इसमें उनको स्किप भी किया जा सकता है, और उस स्कीम को क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस इज़ बेस्ड ऑन अ टेप मॉडल ऑफ द फाइल। जो टेप ड्राइव का मॉडल होता है ये उस पर डिपेंड करता है। इसमें वन बाय वन जो होता है वो रिकॉर्ड्स को रीड या राइट किया जाता है और पॉइंटर्स को जो है उसकी वैल्यू को अपडेट किया जाता है। इस तरह ये होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। नाउ द सेकंड वन इज़ डायरेक्ट एक्सेस मेथड। डायरेक्ट एक्सेस मेथड में जिस तरह हमने पहले इसकी एग्जांपल डिस्कस की कि स्टूडेंट को जो है वो उनके रोल नंबर से डायरेक्टली कॉल किया जा रहा है, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, लाइक पहले स्टूडेंट जो है वो रोल नंबर 10 फिर 7 फिर 15 फिर 2, तो रेंडमली जो है वो स्टूडेंट्स को कॉल किया जा रहा है। सो दिस इज़ डायरेक्ट एक्सेस मेथड। डायरेक्ट एक्सेस इज़ बेस्ड ऑन अ डिस्क मॉडल ऑफ फाइल। पहला कौन सा था, वो टेप मॉडल पे डिपेंड कर रहा था, दैट इज़, और सेकंड वन जो है वो डिस्क मॉडल पे डिपेंड कर रहा है। फॉर डायरेक्ट एक्सेस द फाइल इज़ व्यूड एज अ नंबर्ड सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स और रिकॉर्ड, कि फ़ाइल को कैसे ट्रीट किया जाता है, उसको एक सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स की फॉर्म में या फिर रिकॉर्ड्स की फॉर्म में ट्रीट किया जाता है। और डायरेक्ट एक्सेस फाइल अलाउज आर्बिट्री ब्लॉक्स टू बी रीड आर रिटन। आर्बिट्री यानी कोई इसमें तरतीब नहीं होती, आर्बिट्री वो मोशन होती है, लाइक जिस तरह बटरफ्लाई जो है वो मूव करती है तो वो कोई सीक्वेंस में नहीं जा रही होती, वो जिस डायरेक्शन में आर्बिट्री मूव कर रही होती है, कोई उसका वो फ्लो नहीं होता। तो इसी तरह जो डायरेक्ट एक्सेस मेथड होता है वो उसकी भी आर्बिट्री डायरेक्शंस होती हैं। आफ्टर ब्लॉक 18 हैज़ बीन रीड, ब्लॉक 57 कुड बी नेक्स्ट एंड देन ब्लॉक 3। There are no restriction on the order of reading and writing for a direct access method। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि पहले जो है वो ब्लॉक 18 को रीड किया गया,
देन 57 को और देन 3 को। अब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले 3 को रीड करो फिर 18 को या फिर 57 को, यानी रैंडमली जिसको पिक करना है कर लो और जिसको रीड करना है कर लो, चॉइस है। देयर आर नो restriction on the order of reading and writing for a direct access file. Direct access files are of great use for intermediate access to large amount of information. अगर हमारे पास जो है वो 1000 रिकॉर्ड्स हैं तो 1000 रिकॉर्ड्स को अगर रीड करना है तो उनको अगर हम सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड वहाँ पे यूज़ करते हैं, हमने जी रिकॉर्ड नंबर 1 को रीड किया सबसे पहले, पहले कमांड आई कि 1 में फाइल नंबर 1 में जो डेटा है उसको खोल के दिखाओ, फिर आई कि जो ब्लॉक नंबर जो है वो 100 पे डेटा है उसको खोल के दिखाओ, फिर कमांड आई कि 999 पे जो ब्लॉक है उसको खोल के दिखाओ। तो क्या सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड जो है वो पहले 1 से स्टार्ट करेगा और 30 तक जाएगा या 100 तक जाएगा और फिर जो है वहाँ से मूव करता करता वो 999 तक जाएगा, यानी वो 1000 रिकॉर्ड्स को सारों को जो है वो सर्च करता 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 एट लास्ट जो है वो 999 पे पहुँचेगा। तो ये एक बहुत स्लो टेक्निक है इस मेथड में। तो अगर हम यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो फिर हम उसमें वहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस मेथड को प्रेफर कर सकते हैं, उसको पिक कर सकते हैं। सो द फाइल ऑपरेशंस मस्ट बी मॉडिफाइड टू इंक्लूड द ब्लॉक नंबर एज अ पैरामीटर। तो इसमें जो ब्लॉक नंबर होगा वो पैरामीटर पास कर दिया जाएगा। इट वर्क्स लाइक रीड एन वेयर एन इज़ द ब्लॉक नंबर रादर देन रीड नेक्स्ट। अगर आप रीड नेक्स्ट यूज़ करते हो तो वो सीक्वेंशियल में हो सकता है, यानी वो 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर रीड नेक्स्ट होगा तो वो 3 को रीड करेगा, देन रीड नेक्स्ट आता है तो वो 4 को रीड करेगा। तो यहाँ पे क्या कमांड दी जाती है, यहाँ पे रीड एन। अब एन जो है वो पैरामीटर होगा किसी स्पेसिफिक ब्लॉक का, यानी उस ब्लॉक का नेम लाइक एन है और रीड किसको करना है, एन को करना है। देन आ सकती है कमांड के रीड कर लो तुम पी को, तो रीड पी, तो डायरेक्टली पी वाला जो ब्लॉक होगा उसको यहाँ पे रीड किया जाएगा। सिमिलरली इट राइट्स विद राइट एन रादर देन राइट नेक्स्ट, यानी रीड भी जो है वो डायरेक्टली होगा और राइट भी इसमें डायरेक्टली होगा, नेक्स्ट को नहीं करेगा। एन अल्टरनेटिव अप्रोच रिटेन्स रीड नेक्स्ट एंड राइट नेक्स्ट। अल्टरनेटिव अप्रोच जो है लाइक वो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड है तो वो यूज़ कर सकती है रीड नेक्स्ट को और राइट नेक्स्ट को। इट एड्स एन ऑपरेशन पोजिशन फाइल टू एन वेयर एन इज़ द ब्लॉक नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक ऐसा ऑपरेशन वहाँ पे लगा देगा कि पोजीशन फाइल टू एन, कि इस फाइल में रिकॉर्ड नंबर एन पे मूव कर जाओ डायरेक्ट एक्सेस मेथड में, वेयर एन इज़ द ब्लॉक नंबर। देन वी वुड इशू द कमांड पोजीशन टू एन एंड देन रीड नेक्स्ट। पहले आएगा पोजीशन फाइल टू एन, देन पोजीशन टू एन एंड देन रीड नेक्स्ट। रीड नेक्स्ट क्या करेगा कि फिर अगली कमांड डायरेक्ट एक्सेस मेथड के थ्रू लेगा कि अब किसको रीड करना है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट बोथ सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस फॉर फाइल्स। सम सिस्टम अलाउज ओनली सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस, जब जहाँ पे हमारे रिकॉर्ड्स जो है ना या डेटा जो है बहुत थोड़ा सा हो तो वहाँ पे फिर प्रेफर किया जाता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड को। अदरवाइज अलाउ ओनली डायरेक्ट एक्सेस। Some system require that a file should be defined as sequential or direct when it is created. Such a file can be accessed only in a manner defined at the time of its declaration. यानी कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जब फाइल को क्रिएट किया जाता है तो साथ ही उसको मेंशन कर दिया जाता है कि इस फाइल को जस्ट आप सीक्वेंशियल मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर इस वाली फाइल में आप डायरेक्ट एक्सेस मेथड यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे फिर जब भी आप उस फाइल पे उसको रीड करना चाह रहे हो या उसमें कुछ राइट करना चाह रहे हो तो फिर आप उसी टेक्निक को यूज़ करोगे जो उसकी डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन या क्रिएशन के वक्त जो है उसका मेथड सेट कर दिया गया। अच्छा, अब कुछ आते हैं अदर एक्सेस मेथड्स, यानी सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस मेथड के अलावा भी कुछ एक्सेस मेथड्स हैं। अदर एक्सेस मेथड्स कैन बी बिल्ड ऑन टॉप ऑफ आर डायरेक्ट एक्सेस मेथड। जो डायरेक्ट एक्सेस मेथड है उसी की ये एक मतलब फर्दर जो है वो फॉर्म है, ये सीक्वेंशियल में नहीं है बल्कि डायरेक्ट एक्सेस मेथड की नेक्स्ट लेवल, इसको समझ लें। These additional access method generally involve the construction of index for a file, यानी कोई भी फाइल है तो उसको एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया जाएगा। जिस तरह आप लोगों ने एरेज वाला चैप्टर पढ़ा था विजुअल बेसिक में, तो उस चैप्टर में एक इंडेक्स यूज़ होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इंडेक्स नॉर्मली 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 उस इंडेक्स वाली लाइन के नीचे जो है वो एक्चुअल एड्रेसेस होते हैं, लाइक 10 है 0 पे पड़ा हुआ है 10 और 1 पे पड़ा हुआ है 5, 2 पे पड़ा हुआ है 7
तो इस तरह एक इंडेक्स वाली लाइन होती है और एक वैल्यूज़ वाली लाइन होती है डायरेक्ट एक्सेस मेथड की। द इंडेक्स कंटेन्स पॉइंटर्स टू द वेरियस ब्लॉक्स, कि इंडेक्स के थ्रू जो है वो पॉइंटर्स आप पॉइंट आउट कर सकती हो किसी भी ब्लॉक को। टू फाइंड एंड एंट्री इन द फाइल, द इंडेक्स इज सर्च्ड फर्स्ट एंड द पॉइंटर इज देन यूज टू एक्सेस द फाइल डायरेक्टली टू फाइंड द डिज़ायर्ड एंट्री। पहले इंडेक्स को सर्च किया जाता है, फिर जो है वो डायरेक्ट मेथड को एक्सेस किया जाता है और फिर जो है वो उस एंट्री तक पहुंचा जाता है। विद अ लार्ज फाइल द इंडेक्स इटसेल्फ में बिकम टू लार्ज टू बी केप्ट इन मेमोरी। अगर हमारे पास जो फाइल है लाइक उसमें 2000 रिकॉर्ड्स हैं, तो वहाँ पे फिर इंडेक्सेस की अपनी एक इतनी बड़ी फाइल क्रिएट हो जाएगी कि उसको रखने के लिए भी हमें सेपरेट मेमोरी चाहिए होगी। वन सोल्यूशन इज़ टू क्रिएट एन इंडेक्स फॉर द इंडेक्स फाइल, कि आप फिर एक इंडेक्स क्रिएट कर दो किसके लिए, इंडेक्स फाइल के लिए, और उस इंडेक्स को सेपरेट लोकेशन पे रख दो। द प्राइमरी इंडेक्स फाइल वुड कंटेन पॉइंटर्स टू सेकेंडरी इंडेक्स फाइल दैट वुड पॉइंट टू द एक्चुअल डेटा आइटम। तो एक प्राइमरी इंडेक्स फाइल होगी, एक सेकेंडरी इंडेक्स फाइल होगी। जो प्राइमरी इंडेक्स फाइल होगी वो पॉइंट आउट कर रही होगी या उसमें पॉइंटर्स पड़े होंगे सेकेंडरी इंडेक्स फाइल के, दैट वुड पॉइंट टू द एक्चुअल डेटा आइटम, जो कि फिर एक्चुअल डेटा आइटम जो है वो उनको रेफ़र कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो लेक्चर है हमारा एक्सेस मेथड वाला वो एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।